से भी जानना चाहूंगा कि मुंबई में छात्र क्या कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी वाली बात उन पेरेंट ने जो कही थी भाई सही कही थी कि किसी भी एग्जाम के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसको दिया है। पिछली बार से करीब 3.5 लाख बच्चे ज़्यादा बढ़े हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो परफॉर्मेंस पर भी बढ़ सकती है। एक ही सेंटर से 6 बच्चे कैसे आ गए, ये प्रश्न अभी भी रहता है विवेक गुप्ता। लेकिन एक बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी और ये जो 1563 बच्चे हैं इनसे एनटीए ने कहा कि हम ग्रेस मार्क्स हटा देते हैं, कि अगर ग्रेस मार्क्स की विधि आपको ठीक नहीं लगी तो हम इसको हटा देते हैं, लेकिन जो मार्क्स आएंगे उस पर आप उसी पे आप अपनी काउंसलिंग करा लीजिए, चले जाइए, या फिर 23 जून को फिर से जाकर आप ये दीजिए। ये सिर्फ उन 1563 बच्चों के लिए ये उन्होंने कहा है कि हम आपको अलाउ करेंगे। मुंबई में छात्र क्या कह रहे हैं नीट के बारे में और जो आज एनटीए ने माना है सुप्रीम कोर्ट में उस पर? आनंद, देखिए आपने सबसे बोला ट्रस्ट की बात कही। मैं आपको ट्रस्ट के पहले आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा। इस समय हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, ये आंचल पाल हैं। अगर मैं अपने कैंप से बोलूँगा, आंचल पाल ने जब पहली बार रिजल्ट निकाला था, आनंद ये देखिए फर्स्ट टाइम रिजल्ट निकाला था, ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सब कुछ है इसमें, गवर्नमेंट में है। रैंक देखिए, मार्क्स है इसके आउट ऑफ 720 में से 566 मार्क्स, 566 रैंक थी 27,907। ये पहला रिजल्ट है। ये देखिए बाकायदा इसमें इसकी फोटो लगी हुई है और यही बच्ची है सामने। लेकिन 3 दिन बाद जब इस बच्ची ने दोबारा रिजल्ट निकाला तो देखिए कितना अंतर है रैंक में। मार्क जो 566 थे वो सीधे 366 पे आ गए हैं और रैंक जो 20,000 थी वो सीधे 2 लाख पे पहुंच गई है। दोनों देखिए सेम है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दोनों रिजल्ट सेम है, दोनों की फोटो भी सेम है। मार्क्स देखिए 200 का डिफरेंस है, रैंक 20,000 से सीधे 2 लाख पे पहुंच गई है। इस तरीके के जो रिजल्ट है ये अचानक पर आप ये पूछिए उनसे, विवेक ये आप उनसे पूछिए, आप आंचल से पूछिए, आपने जो केस स्टडी दिखाई ये आप उनसे पूछिए कि जिस एग्जाम सेंटर में ये गई थी क्या वहां इन्हें पेपर देने में देर हुई थी, क्या इनको पेपर मिलने में देरी हुई थी? अच्छा ये बताइए कि क्या आप जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे गए थे वहाँ आपको पेपर देने में देरी हुई थी? कोई ग्रेस पीरियड कुछ था क्या? हाँ, मिनिमम तो 10-15 मिनट का लॉस तो हुआ ही था। तो उस हिसाब से फिर तो मुझे भी ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए देखा जाए, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी केस फाइल वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल है 10-15 मिनट का। वो लोग खुद भी बोलते हैं पेपर देने के बाद 5 मिनट रुकने के लिए, उसके बाद पेपर स्टार्ट करने मिलता है हमें। ये बताइए जो पहली मार्कशीट निकाली आपने 566, ये कब निकाली आपने? ये मैंने 4 जून को ही निकाली थी जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था। कौन सी वेबसाइट से? एनटीए के वेबसाइट से। और दूसरा रिजल्ट आपने कब निकाला? ये मैंने 11 तारीख को निकाला था। किस वेबसाइट से? एनटीए के वेबसाइट से। तो इतना डिफरेंसेस क्यों, कैसे? अब ये भी एनटीए का स्कैम कह सकते हैं। और उनको पूछिए कि उन्होंने वापस रिजल्ट निकाला क्यों। उनको ये भी पूछिए कि 4 जून को जब उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया था तो उन्होंने वापस रिजल्ट क्यों निकाला। ये बताइए, आपने जब पहला रिजल्ट निकाला जिसमें आपके 556 मार्क्स हैं, रैंकिंग आपकी 27,000 है, सेकंड मार्कशीट आपने निकाली 366 और रैंकिंग 2 लाख है, तो सेकंड मार्कशीट निकालने की जरूरत क्या थी? ये मैम ने एक बार बस चेक करने के लिए निकाला था, तो मैम ने फिर से जब क्लासेस में निकाला मैम ने, तो मैम ने फिर ये मार्कशीट मुझे फिर सेंड की, तो मैंने फिर से एक बार घर पे फिर से निकाली अपनी मार्कशीट, फिर मुझे भी ये वाला ही मार्कशीट दिख रहा था एनटीए के वेबसाइट पे। लेकिन एनटीए बोलती है कि आपकी मार्कशीट किसी और वेबसाइट से निकली होगी, पॉसिबल ही नहीं ऐसा होना। अलग अलग वेबसाइट्स कैसे हो सकते हैं एक ही रिजल्ट के? अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप जब जाते हो इस वेबसाइट पे तो कौन सा रिजल्ट दिखा रहा है? 566 वाला या 366 वाला? 366। उसमें नहीं है, उसमें अभी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो उसमें अभी चेंजेस, ये बहुत बड़ी केस स्टडी है। दोनों मैं आपको बताऊंगा, दोनों है। देखिए दोनों ये दावा कर रही है कि दोनों एनटीए से निकाली गई हैं। पहली जो मार्कशीट निकाली गई थी उसमें 566 मार्क्स है, दूसरी जो मार्कशीट निकाली गई थी 366, सीधे 200 मार्क्स कम। रैंकिंग 20,000 से सीधे 2 लाख पे पहुंच जाती है। देखिए तो ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी ये आई है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन ग्रेस मार्क्स को जैसे ही प्रश्न उठाया गया तो क्या वो ग्रेस मार्क्स इमीडिएटली अक्रॉस द बोर्ड विड्रॉ कर लिए गए हैं? ये प्रश्न अब एनटीए से पूछना आवश्यक है, क्योंकि जो छात्र गए हैं वो 1563 छात्र गए हैं। क्या उससे ज़्यादा भी कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनके मार्क्स करेक्ट कर दिए गए थे, यानी कि जिनको ग्रेस दिया गया था वो ग्रेस हटा लिया गया, अब वो एक्चुअल मार्क्स हैं? तो क्या इन छात्रों को अब क्या किया जाएगा, इनके साथ क्या किया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 जून को कहीं ना कहीं नंबर आते हैं, उधर और भी छात्र खड़े हैं? विवेक, मैं जल्दी आपसे पूछना चाहूँगा कि उनसे पूछिए क्या उनके मार्क्स में वेरिएशन आए हैं कि सिर्फ ये आंचल का केस है?
ओके जी आनंद, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये नंबर्स डिफरेंस इसी में थे कि आपके रिजल्ट में भी कुछ अप एंड डाउन हुए थे? नहीं, मेरे रिजल्ट में कुछ अप एंड डाउन नहीं हुआ है। मैंने वापस से 11 जून को वापस से 2 कंफर्म की, कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ, फिर मैंने उसका प्रिंट भी निकाल के रख लिया। तो मेरे इस रिजल्ट में उनके नहीं हुआ। पीछे पूछिए, पीछे वो छात्र खड़े हैं, बाकियों से भी पूछिए। ग्रेस मार्क्स वाले को नहीं एग्जामिनेशन होने हैं। वही है ना कि ग्रेस मार्क्स आप जो 1500 स्टूडेंट्स को बोल रहे हो, उतने के वजह से इतना रैंक इन्फ्लेशन नहीं आता है। हमेशा हर साल 10 मार्क्स 15 मार्क्स इतना ही कट ऑफ बढ़ा है। उस हिसाब से एज अ ड्रॉपर, सेकेंड ईयर ड्रॉपर, हम लोग के अंदर भी एक माइंडसेट होता है कि हाँ 600 और 610 क्रॉस कर जाएंगे हम लोग तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट इस साल भी नहीं मिल रहा बिकॉज रैंक इतनी ऊपर चली गई है, 67,000 और 40,000 तो सीट्स हैं, तो इस साल तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ही मिल रहा हम लोग को। ओके कुछ उस बात में नंबर्स चेंज हुए क्या? आपका रिजल्ट सेम है, कुछ नंबर चेंज हुए? ये सर मेरा रिजल्ट सेम है, पहले भी और अभी भी सेम है। कितने मार्क्स हैं? 661 मार्क्स हैं। 661। तो किस मतलब लग रहा है कि एमबीबीएस तो यानी ये भी हो सकता है कि क्या आंचल उन 1563 छात्रों में से एक है जिसको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और अब ये ग्रेस मार्क्स हटा लिए गए हैं। ये बात सामने आनी चाहिए कि क्या ऐसे और भी छात्र हैं? जिस सैंपल में आप बैठे हैं उसमें से आंचल एक ऐसी छात्र है, क्या और भी ऐसे छात्र हैं? ये देखने वाली बात होगी और ये प्रश्न हम एनटीए से भी पूछेंगे जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगी एनटीए की ब्रीफिंग में, तो उनसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे केसेस कैसे आ रहे हैं कि 4 जून को एक नंबर निकला और 11 जून को अलग नंबर निकला। जसप्रीत इस वक्त हमारे साथ हैं, वहाँ और भी छात्र बैठे हैं। इन छात्रों ने क्या इस साल नीट का एग्जाम दिया है? जसप्रीत जो आपके साथ बैठे हैं, उनका क्या कहना है? बिल्कुल आनंद, हम पूछेंगे। बिल्कुल आनंद, जो देखिए छात्र हैं इन्होंने एग्जाम दिया भी है, कुछ छात्र सपोर्ट करने आए हैं। इसमें लिखा है जो ये इनके हाथ में देखिए बैनर्स है, नहीं मांगते भी किसी से, हम मांगते हक अपना। आपने एग्जाम दिया है नीट का इस बार? यस मैम, मैंने एग्जाम दिया है, मेरे 670 मार्क्स आए हैं और मेरी रैंक 14,622 है, जो रैंक मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी और उस रैंक पे मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, इसलिए देखिए आपको तो पेपर समय पे मिला था? हाँ, पेपर बिल्कुल समय पे। तो आप क्या चाहती हैं? मैम मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो, पेपर लीक के बारे में सबको पता चले और जो भी इशू है वो कहा गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ियां हुई थी, पेपर तो लीक नहीं हुआ है, इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। मैम मिले हैं सबूत, पटना पुलिस को सबूत मिले हैं जिनके बारे में बात ही नहीं करी जा रही है। नहीं, आप ये कह रही है आपकी रैंक सही नहीं आई इसलिए आप धरने पे बैठी है या फिर क्या है मुद्दा? रैंक इन्फ्लेशन सबसे बड़ा इशू है और जो रैंक इन्फ्लेशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक होने की वजह से ही हुआ है। अच्छा, और जो दोबारा ये अब देखने की बात है कि अगर पटना में पेपर लीक हुआ है तो पटना में कितने छात्रों को कितने नंबर मिले हैं। सबसे पहली बात कि पटना में पेपर लीक हुआ है इसका कोई साक्ष्य अभी तक सामने नहीं आया है। पटना पुलिस और बिहार में भी हम चंद्रमोहन से भी जानने की कोशिश करेंगे और इसकी तफ्तीश करते रहेंगे, क्योंकि अब तक सेंटर और एनटीए ने कहा है कि जो भी पेपर लीक के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, तथ्यहीन है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ, एक बात है, क्योंकि 24 लाख छात्रों ने नीट का एग्जाम दिया है तो कई सारे ऐसे भी केसेस निकल के आए हैं जहां पर छात्र कभी कभी अपने पेपर भी फाड़ करके कह रहे हैं देखिए फटा हुआ पेपर मिला, या कह रहे हैं कि हमें सही समय नहीं मिला या हमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। अब तक जो छट के आए हैं 1563 छात्र हैं जिनको ये ऑप्शन है कि 23 जून को वो वापस अपने एग्जाम दे या फिर माइनस ग्रेस मार्क्स जो उनके नंबर आए हैं उसी पर काउंसलिंग के लिए जाएं 30 जून के बाद। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा ब्रेक।